सुंदरनगर में माता भद्रकाली भराड़ी मंदिर कमेटी पर उठ रहे सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे। आप देख रहे हैं हिमाचल टुडे टीवी के लिए अंसारी की रिपोर्ट। सुंदरनगर में माता भद्रकाली भराड़ी मंदिर में कभी माता के श्रृंगार कक्ष को चौकीदार को सौंपने का मामला, तो अब दानियों के नाम और सरकारी धनराशि को छुपाने का विवाद। श्रद्धालुओं का आरोप है कि मंदिर कमेटी लाखों रुपए की सरकारी मदद लेने के बावजूद जानकारी छुपा रही है और एसडीएम तक को गुमराह कर रही है। मामला यही नहीं थमता। श्रद्धालुओं का कहना है कि कमेटी धार्मिक आस्था से खिलवाड़ कर रही है। माता के श्रृंगार व शयन कक्ष पर अब भी चौकीदार का बिस्तर सजा हुआ है, जबकि प्रशासन ने खुद इसे खाली करने के आदेश दिए थे। स्थानीय लोग कमेटी को हटाने की मांग कर रहे हैं और आरोप है कि कमेटी फर्जी तरीके से पदों पर काबिज है। नवरात्रे नजदीक हैं और इसी बीच यह विवाद और भड़क गया है। श्रद्धालु कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन कमेटी पर कार्रवाई करता है या फिर विवाद यूं ही धूल पकड़ता रहेगा। सुंदरनगर में माता भद्रकाली भराड़ी मंदिर का विवाद गहराता जा रहा है। कमेटी और पुजारियों के बीच श्रृंगार कक्ष को चौकीदार को देने का मामला थमा भी नहीं था कि अब दानियों के नाम और सरकारी राशि छुपाने का आरोप सामने आ गया है। श्रद्धालुओं और कुलजुओं ने एसडीएम से शिकायत कर कमेटी को हटाने की मांग उठाई है। इस वीडियो में देखें, मंदिर कमेटी और श्रद्धालुओं के बीच बढ़ता विवाद। श्रृंगार कक्ष पर चौकीदार का कब्जा क्यों? दानियों की सूची और सरकारी राशि को लेकर नया खुलासा। स्थानीय लोग और समाज सेवी प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा, श्रीदेवी भराड़ी माता का पुश्तैनी पुजारी। मैं आप सभी माता के भक्तों को यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान समय में भी आज दिन तक भगवती के श्रृंगार कक्ष का ताला अभी तक नहीं खुला हुआ है, जबकि उसके आदेश 2 महीने पहले आ चुके थे। मुझे यह जानना है कि आज तक जो है भगवती के श्रृंगार कक्ष का ताला क्यों नहीं खुला और एसडीएम जी के आदेशों की अनुपालना क्यों नहीं हो रही है। ऐसा कौन सा कारण है जो एसडीएम जी के आदेशों की अवहेलना बार बार की जा रही है। अब आने वाले समय में 22 सितंबर को भगवती के नवरात्रे हैं, तो हम हर वर्ष की भांति जो भगवती के लिए अनुष्ठान होता है उसे करेंगे, तो हमें उस कमरे की अत्यंत आवश्यकता है। मैं आप सभी श्रद्धालुओं से भी और इस न्याय व्यवस्था से भी गुहार लगाता हूं एसडीएम महोदय से कि हमें न्याय दिया जाए और यह कमरा जल्द से जल्द खोला जाए, ताकि हम अपनी जो भी भगवती के विधान खंडित हुए हैं उन्हें पूर्ण रूप से जो है संचालित कर सकें। धन्यवाद।
मेरा नाम भूषण शर्मा, गांव भराड़ी। जो माता का कक्ष है वहाँ पे जो चौकीदार सोता है वो अच्छा नहीं है। उसमें माता का श्रृंगार और सैया ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी, जो अब जो है वो चौकीदार वहाँ पे रात को सोता है, वो हमें अच्छा नहीं लगता। प्रशासन ने भी लिख के दिया था कि सैन्य कक्ष जो है वो खोला जाए, तब भी उन्होंने उसकी उल्लंघना की। जो प्रशासन को ये नहीं मानते, किसी चीज़ को प्रशासन का किसी भी चीज़ को ये नहीं मानते, ये अपनी मनमानी ढंग से कार्य कर रहे हैं, जैसा इसके मन में आ रहा है वैसा वो कर रहे हैं। ये मंदिर जो है 400-500 साल के करीब है, हमारे बुजुर्गों के साथ था। उस वक्त हमारे बुजुर्ग ही करते थे, जबकि वहाँ पे आने जाने का साधन भी कोई नहीं था, तब भी वो आते। पहले कुछ समय तो पहले ठीक चलता रहा, उसके बाद कुछ ऐसे शरारती तत्व आए जो हमें मतलब परेशान करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि वो अपने ढंग से जो है इसको खोल दें तो अच्छा रहेगा। नमस्कार, मैं गांववासी भराड़ी एवं महादेव एवं ग्राम समाज सेवी अरुण शर्मा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कमेटी के द्वारा जो मंदिर के कक्ष को बंद किया गया और मंदिर में अनेक प्रकार के जो नास्तिक कार्य किए गए, ये कार्य अब से नहीं, काफ़ी टाइम से चले हुए हैं, काफ़ी समय से चले हुए हैं, जिसकी शिकायत भी एसडीएम कार्यालय में करवाई गई थी, जिसके आदेश भी एसडीएम कार्यालय से जारी हुए कि माता का कक्ष खोला जाए, पुजारियों को पूजा का स्वतंत्र अधिकार दिया जाए, उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो। पर आज दिन तक 3-4 महीने बीत गए हैं, कमेटी के द्वारा जो है किसी भी प्रकार से जो है माता का कक्ष नहीं खोला जा रहा है। माता के कक्ष को खोलने के साथ साथ इनको आदेश जारी हुए थे कि अपने चुनाव संबंधित और दान संबंधित दस्तावेज भी एसडीएम कार्यालय में जमा करवाएं, वो भी इनके द्वारा जमा नहीं करवाए गए। आज दिन तक वो जमा नहीं करवाए गए। क्षेत्र के गाँव वासियों ने अपने अपने माध्यम से जो है आरटीआई जो है डाली एसडीएम कार्यालय के माध्यम से कमेटी को कि हमें जो है जो भी कमेटी में चुनाव हो रहे हैं या किसी प्रकार का दान कमेटी के द्वारा लिया जा रहा है, उसकी पारदर्शिता हेतु हमारे को भी जानकारी दी जाए। तो कमेटी के द्वारा जो है उन्हीं सभी सदस्यों को, जिसमें एक सदस्य मैं भी हूँ, तो हमें आरटीआई अभी प्राप्त हुई कि उसमें उनके द्वारा बताया गया कि हम आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसलिए नहीं आते हैं कि हमने सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का अनुदान राशि जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से नहीं ली है, परंतु जो सरासर गलत है और एक मिथ्या तथ्य जो है इन्होंने आरटीआई के माध्यम से हमारे को दिए। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 4.5 लाख रुपए जो है इस मंदिर को डीसी उपायुक्त मंडी महोदय के माध्यम से आया हुआ है सराय बनाने के लिए। 2 लाख रुपए इन्हें हरीश सीमेंट लिमिटेड से आया हुआ है, जो कि इन्होंने अपनी सूची में, दान सूची में भी दर्शाया है, जो कि इन्होंने लिखित तौर पे मंदिर के बाहर लगाई हुई है। वहाँ पे भी दर्शाया गया है कि 2 लाख रुपए हरीश सीमेंट फैक्ट्री से लिया है। बाकी जो राजस्व विभाग की नकल है मंदिर के मंदिर के साथ, उस नकल में भी साफ तौर पे रेवेन्यू में लिखा गया है कि उपायुक्त महोदय से 4.5 लाख रुपए सराय के लिए भद्रकाली मंदिर को दिया गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह के मिथ्या तथ्य जो है ये आरटीआई के माध्यम से हमारे को दे रहे हैं, या गुमराह हमारे को कर रहे हैं, या प्रशासन को कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, और इनका व्यक्तिगत तौर से इस मंदिर में क्या इंटरेस्ट है, और ये क्यों इस मंदिर में रहना चाहते हैं गैर कानूनी तरीके से। क्योंकि इस कमेटी के 2019 में भी एक शिकायत रामेश्वर शर्मा जी के द्वारा उपमंडलाधिकारी नागरिक सुंदरनगर में करवाई गई थी, जिसमें कि इनके इलेक्शन संबंधित कुछ शंकाएं गाँव वासियों में और क्षेत्रवासियों में चली थी, और उसकी सुनवाई जो है 2022 में की गई। और 2022 में उपमंडलाधिकारी नागरिक के समक्ष जो है पूरी की पूरी कमेटी के सदस्य या कुछ एक सदस्यों को छोड़ के बाकी जो सदस्य थे वो डिफाल्टर घोषित किए गए, जिनमें उनकी सदस्यता जो थी वो सदस्यता पूर्ण तौर से नहीं दी गई थी। तो उनको डिसॉल्व किया गया, कमेटी को भंग किया गया। भंग करने के बाद एसडीएम कार्यालय से स्पेशल आदेश भी हुए कि जो भी पदाधिकारी उस पूर्व कमेटी में थे, भंग होने वाली कमेटी में थे, वो नए इलेक्शन का हिस्सा नहीं हो सकते, जिसके आदेश, लिखित आदेश भी हमारे पास हैं। फिर भी 2022 में जो इलेक्शन दोबारा करवाए गए तहसीलदार महोदय की निगरानी में और पुलिस प्रशासन की निगरानी में, उसमें उन्हीं लोगों को फिर से उस कमेटी में लिया गया और फिर से चुनाव करवाए गए। उन्हीं लोगों की पदाधिकारिता वहाँ पे रही। उसके बाद उनका दिन प्रतिदिन का, जैसे पुजारी महोदय ने या पुजारी वर्ग ने भी हमारे से संपर्क करके बताया, और हमने भी प्रत्यक्ष तौर से देखा कि
मंदिर में कई प्रकार के कार्य, मंदिर के पूजा विधान में अड़चने आ रही थी, पुजारियों को बाहर निकालने की बातें हो रही थी, और साथ में माता का कक्ष जो है पिछले नवरात्रों में प्रथम नवरात्रि को जो है कमेटी के द्वारा बंद किया जाना, ये काफी कार्य वहाँ पे हो रहे थे। तो ये सारे कार्य ये दर्शा रहे हैं कि ये कमेटी जो है इस मंदिर में कुछ पर्सनल इंटरेस्ट लेके बैठी है। और मैं प्रशासन से भी मांग करता हूँ कि आपके द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना जो है ये कमेटी पूर्ण तौर से कर रही है। लगता है कि शायद ये अधिकारी को और सरकार को भी नहीं मानते, अपने को सर्वोपरि समझ रहे हैं। 7 पक्ष चल रहा है, श्राद्ध के बाद 16 दिनों के बाद नवरात्रि है। तो हम सभी गांववासी, क्षेत्रवासी और कुल जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम यही चाहते हैं कि ये नवरात्रि जो है सही तरीके से संपन्न हो और धार्मिक कार्य में किसी प्रकार का विघ्न ना हो।